हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रोकाल गणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको कर्क राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं शनि ग्रह के आधार पर। आने वाले दिनों में शनि ग्रह का बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। 29 मार्च 2025 को शनि ग्रह का ये परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला, इस पर मैं विस्तृत जानकारी आपको देने जा रहा हूं। जो राशिफल बताने जा रहा हूं चंद्र राशि के आधार, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर अगर आपको अपनी चंद्र राशि बतानी, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर गठित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पर मैंने कुंडली का निर्माण किया, जहां पर ये 4 अंक लिखा हुआ आपकी राशि कर्क राशि, और कर्क लग्न वाले भी इस राशिफल को देख सकते हैं। आपकी राशि से शनि ग्रह भाग्य भाव में जाएंगे 29 मार्च 2025 को। आपके लिए तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव रहेगा आपके जीवन में शनि ग्रह के प्रभाव के द्वारा, क्योंकि शनि ग्रह आपके अष्टम भाव में थे, तो ये इस भाव में रहने से आपके ऊपर शनि की ढैया विद्यमान थी। अब शनि ग्रह इस भाव में चले गए हैं, भाग्य भाव में चले गए हैं, तो शनि ग्रह आपको ढैया मुक्त करेंगे। और जब आप ढैया मुक्त होंगे तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा ही अपनी लाइफ में, क्योंकि कर्म के फलदाता हैं शनि महाराज। कर्मों के आधार पर ही शनि जो है फल देते हैं। जो लगातार मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, अपने पिता माता पिता का सम्मान करते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, अतिथियों का सम्मान करते हैं, संतों का ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, ऐसे लोग जो देवालय में जाकर के अपना दैनिक कर्म में पूजा पाठ इत्यादि मंत्र जप इत्यादि भी जोड़ते हैं, जो प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति में जो प्राणी हैं उन प्राणियों की रक्षा करते, दीनहीनों की मदद करते हैं, तो ऐसे लोगों को शनि महाराज बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और वैसे भी कर्क राशि वालों के लिए तो बड़ा बदलाव आपके जीवन में 29 मार्च के बाद होगा। शनि ग्रह इस भाव से जिन भावों को देखते हैं उन भावों में भी शनि ग्रह बहुत उत्तम फल देते हैं। शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि होती है। यहां से शनि जो है ग्रह आपके लाभ भाव को देखेंगे। यहाँ पर वृषभ राशि है और लाभ भाव में शनि जो है उत्तम फल देते हैं, तो यहाँ पर भी आपके लिए बढ़िया है। और शनि की जो ये दृष्टि है सप्तम दृष्टि, तो तीसरे भाव में भी जो राशि बनती है वो कन्या राशि बनती है, और इस भाव में भी शनि ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। अब इस भाव में भी शनि ग्रह जो उत्तम फल देते हैं, यहाँ पर धनु राशि है, लेकिन शनि ग्रह इस भाव में जो ये छठा भाव है इसमें बहुत उत्तम फलदाता प्रदाता बनते हैं। अब आपके जीवन में शनि के कारण से बहुत बड़ा बदलाव जो आएगा वो होगा आपके कैरियर को लेकर के, आपके नौकरी को लेकर के, आपके व्यवसाय को लेकर के, क्योंकि आपकी नौकरी में भी बदलाव के पूर्ण योग बने हुए हैं और व्यापार में भी अच्छा खासा मुनाफा होने का योग बना हुआ है, नया व्यापार खोलने का योग बना हुआ है, सरकारी विभागों में नौकरी मिलने का योग बना हुआ है, उच्च पदों पर जाने का योग बना हुआ है। कैसे? देवगुरु बृहस्पति यहाँ हैं और राहु ग्रह आने वाले दिनों में यहाँ रहेंगे, तो कहने के मतलब है कि आपके लिए तो अच्छी खुशखबरी कर्क राशि वालों के लिए है। सरकारी क्षेत्रों में आपके लिए लाभ है, सरकारी विभागों में से काम लेने के लिए बहुत बढ़िया है। सरकारी विभागों में आपकी कोई फाइलें रुकी हुई है, सरकारी विभागों में आपके कोई विवाद है वो विवाद भी सुलझेंगे। साथ में नौकरी में भी जो विवाद है वो विवाद सुलझेंगे। आपके सीनियर के साथ तनाव था या आपके जूनियर के साथ आपका तनाव था, कुछ काम आपके डिले थे, रुके हुए काम थे जो बन नहीं रहे थे, कुछ विवाद आपके लगातार आपके चल रहे थे, वो शनि ग्रह के यहाँ पे रहने से
आपको आपकी गति जो है कम, यानी शनि ग्रह की जब ढैया 7.5 रहती है तो व्यक्ति की अपने आप ही गति जो है, तीव्र गति को जो है शनि ग्रह जो है मध्यम गति में ले आते हैं। कभी किसी की तो ऐसे होता है 0 पे चले जाते हैं व्यक्ति, जब जिनके कुंडलियों में शनि की अच्छी युति नहीं होती है और अच्छी दशाएं नहीं होती है। तो इन सभी कर्क राशि वालों के लिए मैं बता रहा हूं कि आपके लिए बहार आई है, शनि ग्रह का बड़ा परिवर्तन हुआ है आपके लिए। तो शनि ग्रह जो है आपके कर्मों का फल देंगे, भाग्य का साथ मिलेगा आपको, माता पिता का साथ मिलेगा, माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, साथ में पैतृक संपदा से आपको लाभ होगा, पिता की संपत्ति से लाभ होगा। पिता की संपत्ति में अगर विवाद है वो विवाद सुलझेंगे। अगर आपका संतान है, संतान कर्क राशि वालों की जो संतानें हैं वहां कुछ प्रॉब्लम है, संतत सुख मिलने का योग है, पुत्र संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है। साथ में आपके लिए संतान के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी है या बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छा ध्यान नहीं देता है तो शनि के कारण से बच्चे के स्वास्थ्य में भी सुधार, पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत बढ़िया। और विवाह इत्यादि भी अगर कर्क राशि वालों के बच्चों के नहीं हो रहे हैं तो विवाह का योग भी आपका बनेगा। साथ में कर्क राशि वालों का भी विवाह का योग बन रहा है और संतान का योग कर्क राशि वालों का भी बन रहा है। और लाभ के अवसर देखिए, धन धान्य के लिए, जितने भी धन की प्राप्ति के लिए जितने आप हाथ मारेंगे, जितने ज्यादा साइड, जितने भी अर्निंग के जो भी स्रोत होते हैं, चाहे वो मीडिया के द्वारा हो या आप व्यापार के द्वारा हो, कहीं से भी शेयर मार्केट के द्वारा हो या विदेशी करेंसी के द्वारा हो, जहां भी आप पैसा लगाएंगे पैसे में आपको मुनाफा या फायदा दिखेगा दिखेगा। अर्थ के दरवाजे खुलेंगे, धन के दरवाजे भी आपके खुल रहे हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा भी कर्क राशि वालों की जो खो गई थी, जो आपने खो दी थी, या आपके मित्र के साथ या आपके जो आपके साथी हैं उनके साथ कुछ तनाव था, वो तनाव मिटने का योग बन रहा है। और आपके नवीनता, आपके अंदर नयापन आएगा, नई खोज आप करेंगे, साथ में नया व्यापार, कुछ नया करने का योग तो है ही। और कर्क राशि वालों कुछ नया तो करना चाहिए ही। शनि के परिवर्तन के बाद बड़ा परिवर्तन आपके लिए दिख रहा है। अगर आपके विवाद हैं, कोर्ट कचहरी के मामलों में कुछ विवाद हैं या कुछ पारिवारिक विवाद है, वो विवाद भी मिटने के योग हैं। कर्जा भी आपका कम होने के पूर्ण योग अब बनेंगे, क्योंकि धन धान्य की वृद्धि होगी तो कर्जा अपने आप ही आपका कम होगा। स्वास्थ्य में भी जो पहले थोड़ा सी दिक्कतें थी कर्क राशि वालों की, स्वास्थ्य में भी सुधार होने के पूर्ण योग शनि के प्रभाव से बने हुए हैं। क्योंकि आपके शनि जो है सप्तम के और अष्टम के मालिक बनते हैं और वो जाकर के भाग्य में बैठे, यानी कर्क राशि वालों के जिसे अगर स्त्री है तो उसके पति की उन्नति होने वाली है। अगर कर्क राशि वाला पुरुष है तो उसकी वाइफ अगर कहीं पर नौकरी इत्यादि करती है, पदोन्नति के पूर्ण योग बने हुए हैं। मैं कहूँ हर जगह से कर्क राशि वालों के लिए बहुत जो तनाव था, जो संकट था, चिंताएं थी, परेशानियां थी, कहीं ना कहीं इस शनि ग्रह के परिवर्तन के बाद आपके जीवन में कुछ खुशहालियां आएंगे ही आएंगी। आपकी रंगत आपकी बढ़ेगी, चेहरे की रंगत बढ़ेगी, पैसा घर में बढ़ेगा। और साथ में जो कर्क राशि वाले विदेश में रहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। परमानेंट विदेश के मालिक जाकर के भाग्य में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं विदेशों में अगर आपके ग्रीन कार्ड इत्यादि की या वहां पर परमानेंट होने के आपने कुछ अप्लाई कर रखा है, उसमें भी आसार दिख रहे हैं कि आपको वहां की नागरिकता मिलने का योग बनता है। और आपकी यात्राएं, जो यात्राएं करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई करने जाना चाहते हैं या विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए भी शनि ग्रह ने विदेश के दरवाजे खोले हुए हैं आपके लिए। और शिक्षा जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत उत्तम योग है। ये वर्ष कर्क राशि वालों के लिए बहुत उत्तम रहेगा पढ़ाई लिखाई के लिए, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। शिक्षा क्षेत्र में हो चाहे कोई कहीं भी इंटरव्यू होगा वो उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपको नौकरी इत्यादि का और पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ने का पूरा योग बना है। भूमि प्रॉपर्टी इत्यादि के लिए भी, यानी प्रॉपर्टी संबंध में, वाहन खरीदने संबंध में या जनता से जुड़े हुए जितने काम है उनमें भी बहुत अच्छा आपको लाभ देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप उपाय करना चाहते हैं, मैं आपको उपाय बताता हूं।
उपाय लगातार तो आपको हनुमान जी की साधना करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान मंगल की जो एक राशि है वो आपके कर्म में बनती है। एक राशि जो है आपके पंचम भाव में बनती है, यानी कि मंगलवार की जो है मंगल की सेवा, हनुमान जी की सेवा, मंगल के मंत्रों का जप और ऋण नाशक स्तोत्र का पाठ, मंगल जी के 12 नाम, और साथ में हनुमान चालीसा अधिक से अधिक मंगलवार को पढ़नी चाहिए। हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। भगवान शंकर के दर्शन आपको शनिवार को भी करने चाहिए, सोमवार को भी करने चाहिए। हनुमान जी के दर्शन भी मंगलवार को भी और शनिवार को भी करने चाहिए। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड इत्यादि का पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जितना ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा आप उन्नति आपकी इस वर्ष रहेगी। ये उपाय तो आपके लिए निरंतर इसको आपको करना चाहिए। भगवान शंकर की साधना हो, चाहे आप माता रानी की, क्योंकि आपकी कर्क राशि, माता रानी की सेवा आपको करनी चाहिए। माता रानी के मंदिरों में जाना चाहिए, तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। जितना ज्यादा आप करुणा दयावान रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कभी ना कभी ऐसा समय आएगा जो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते, नीचे दिए नंबरों पे संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।